अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप लोग खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ रखें। मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब, जो कि बहुत ही यमी बनने वाले हैं और बहुत इजी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है चिकन और उसमें पानी हस्बे ज़रूरत ऐड किया है और लहसुन ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आप चाहें तो 2 बड़े बड़े फूल हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिए है काली साबुत मिर्चें, यहाँ पे लिए साथ ही लौंग। ये सारे साबुत मसाले खड़े हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं फूल और वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। बहुत अच्छी से इससे खुशबू आ जाती है। बेसिकली बन रही है यखनी। तो आगे मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो अब इसमें ऐड करूँगी साथ ही में कुछ जो है दालचीनी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक भी। तो मैं आपको बताती चलती हूँ मैंने इसमें कितना नमक ऐड किया है। तो मैं इसमें तकरीबन जो है 1.5 जो है नमक ऐड कर रही हूँ स्पून। अच्छा, यखनी बन गई थी तो फिर मैंने स्टेन कर लिया था और यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से इस तरह कुछ आपको फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ½ kg दाल यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको अदरक और हरी मिर्चें नज़र आ रही हूँ, धनिया ये मैं एंड में यूज़ करूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यखनी हो गई थी रेडी और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चने की दाल, और हाफ़ मेरे पास था चिकन और हाफ़ ही मैंने इसमें kg दाल ऐड की है। तो अगर आप लोग एक मतलब kg यूज़ करें दाल तो उसमें पूरा एक ही चिकन ऐड होगा। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें जो है पाउडर फॉर्म में ऐड करी हूँ लाल मिर्च, और यहाँ पे फिर मैं तकरीबन 1 स्पून जो है वो मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक, ताकि दाल में भी सेट हो जाए। और यहाँ पे लिए है मैंने हल्दी ½ स्पून। तो मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अच्छे से स्पून की मदद से इसको नमक मिर्च सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ी देर बाद मैंने जब दाल चेक किया तो उसमें थोड़ी सी कसर रहती थी, जिस तरह हम चावल चेक करते हैं बॉईल होने के लिए। तो अच्छे से ना इसको बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि बस थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए, और थोड़ा सा ये थोड़ी सी और बॉईल होने वाली थी। तो यहाँ पे होगी थी ऑलमोस्ट ये बॉईल, और इसमें अब मैं इस स्टेज पे ना जो मैंने श्रेड कर लिया था चिकन मोटा मोटा वो बाकी इसमें ऐड कर दिया। और जब दाल और चिकन ऐड होंगे और ख़ुद ही ये और ही सेट हो जाएगा चिकन। तो अच्छे से हमने मिक्स करना है, और अब क्या करना है, हमने इनका थोड़ा सा पानी ड्राई करना है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी को बॉयल आने शुरू हो चुका था। दाल चिकन अच्छे से मिक्स हो गई थी, दाल भी हो गई थी डन, गल चुकी थी। और यहाँ पे देखें आपको कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगा ये मसाला इसका बैटर। तो कुछ थोड़ा सा पानी रह गया था, हमने और चमचा हिलाते रहना है। ये वो मोमेंट है कि आपने स्पून इसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलाते रहना है चम्मच। अच्छा जी, यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है अभी भी पानी रहता है। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। बैटर जब ठंडा होगा तो फिर हम इसको हाथ की मदद से आप भी इसको कूट सकते हैं, और या फिर आप चॉपर में चॉप कर लें। मैंने ना चॉपर में इसको चॉप कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आप लोगों को दिखेगा। तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा आपने इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये हो गया था ठंडा, और यहाँ पे मैंने चॉपर की मदद से इसको अच्छे से चॉप कर लिया, ताकि जो है ना अच्छे से मसाला सेट हो जाए। तो कुछ इस तरह की फॉर्म में आपको दिखेगा। यहाँ पे देखें बैटर बिल्कुल फिट हो चुका था, ठंडा था। तो ये देखें इस तरह का। अब जाएंगे बस थोड़े से स्पाइसेस ऊपर से, जो कि मैं आपको बताती चलती हूँ मैंने क्या ऐड किया है। इसमें मैंने भर के 1 चम्मच जो है ना गरम मसाला ऐड किया है पाउडर फॉर्म में, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया पाउडर 1.5 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही कुछ मैं थोड़ी सी जो है ना कुटी हुई मिर्च जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और आप लोगों को भी एक दिखेगा इसमें। यहाँ पे देखें मैंने ना हरी मिर्चें और जो आपको स्टार्ट में दिखाई थी अदरक, वो मैंने इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड करनी है। इसको भी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी नीड है तो आप उसको इस तरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऐड किया इसमें अजवाइन, और इसमें 1.5 जो है ना काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है। तो बैटर हो गया था ऑलमोस्ट डन, और इसमें अब जाएगा हल्का सा जो है ना नमक। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर लिया। तो आप भी चाहें इसको थोड़ा सा बैटर को चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से ऐड कर लेना।
अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें कच्चा एक ही अंडा ऐड करी हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट से अच्छे से बने, क्योंकि इसमें मैं प्याज ऐड नहीं करी। मैं कबाब जब बनाती हूँ उसमें ऐड नहीं करती। साथ ही मैंने इसमें धनिया जो है कट कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। प्याज इसलिए नहीं ऐड करी, अगर प्याज का आप लोग बनाते हो ना क्या कहते हैं कबाब, तो वो अक्सर फ्राई करते हुए ना प्याज अपना पानी छोड़ देता है, तो कबाब जो है आपके ख़राब हो जाते हैं फ्राई होते हुए, तो ये नहीं होंगे। आप चाहिए चिकन के कबाब बनाएं या आप मटन के बनाएं या आप बीफ के बनाएं, यही तरीका है और रेसिपी मेरी यही है। एक ही टेस्ट आता है इन कबाब का। तो यहाँ पे अच्छे से जो है बैटर को मैंने सेट कर लिया था, लाटियाँ शाटियाँ दे दी थी और अब आगे कबाब की शेप देना, तो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नॉर्मली हम शेप देते हैं वो मैंने शेप इसको दे दी और कुछ मैं आपको दिखाती चलती हूँ कैसे बने। तो यहाँ पे जो है ना शेप बन चुकी थी और कबाब भी कुछ मेरे ऐसे रेडी कर लिए थे, तो आप लोग भी इसी तरह फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गए। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, अपनी ऑडियंस को भी दिखाना है ना कि कैसे फ्राई हुए हैं और कैसे ये दिखें। तो यहाँ पे जो है आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैंने डिश आउट कर ली हैं। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।